नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा की राजनीति में बड़ा भूचाल आया हुआ है। हरियाणा की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। जहां एक तरफ बीजेपी और जेजेपी के रास्ते अलग हो चुके हैं, तो वही अब बड़ी खबर यह आ रही है कि जेजेपी के विधायकों के अंदर भी बगावत देखने को मिल रही है। आधे विधायक दुष्यंत की जो विधायक दल की बैठक थी उसमें दिल्ली पहुंचे और कहीं ना कहीं आधे विधायकों ने वहां जाने से मना कर दिया। आधे जेजेपी के विधायक दल की बैठक में दिल्ली दुष्यंत चौटाला के पास नहीं पहुंचे हैं। यह बड़ी खबर है। और कहीं ना कहीं अब बात की जाए दूसरी बड़ी खबर की, तो पूरे जो है मंत्रिमंडल ने, सीएम मनोहर लाल खट्टर सहित पूरे मंत्रिमंडल ने, हरियाणा प्रदेश के मंत्रिमंडल ने, भाजपा के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को। और कहीं ना कहीं राज्यपाल ने वो इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। और यह कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजभवन के अंदर तैयारियां शुरू हो चुकी है। तैयारियां जोरों शोरों से तैयार हो रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह की आज ही के दिन शाम से पहले जो है शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो जाएगा। कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया जा रहा है। नए चेहरे मंत्रिमंडल में देखने को मिलेंगे। साथ ही यह बड़ी विशेष बात है कि जो निर्दलीय विधायक है, जिनके समर्थन से बीजेपी एक बार फिर हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, उनकी चांदी होने वाली। कहीं ना कहीं निर्दलीय विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिल रहा है। निर्दलीय विधायकों के हाथ में बड़ी कुर्सी की जिम्मेवारी आने वाली है। यह बड़ी खबर है। कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको बताते चले, जेजेपी को लेकर जो 5 विधायक दल की बैठक में दिल्ली पहुंचे हैं, उसमें खुद दुष्यंत चौटाला शामिल है। दूसरा नाम दुष्यंत चौटाला की माता नैना चौटाला उसमें शामिल है। तीसरा नाम आता है मंत्री अनूप धानक का। चौथे विधायक हैं अमरजीत ढांडा जो जुलाना से विधायक है। तो साथ ही 5वें विधायक रामकरण काला जो मंत्रिमंडल की बैठक में दुष्यंत चौटाला के पास दिल्ली पहुंचे हैं। इसके अलावा जो 5 विधायक नहीं पहुंचे, उनमें सबसे पहला नाम है मंत्री देवेंद्र बबली जो टोहाना से विधायक हैं, पंचायत मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। वो दुष्यंत चौटाला के पास मंत्रिमंडल की बैठक में, मीटिंग में दिल्ली नहीं पहुंचे। और कहीं ना कहीं उनका नहीं पहुंचना इन बातों को बिल्कुल सत्य साबित करता है, जो लगातार उनको लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि देवेंद्र बबली पिछले लंबे समय से बीजेपी के टच में है। और कहीं ना कहीं बीजेपी ने उन पर ऐसा असर डाला है, ऐसा प्रभाव डाला है, ऐसा जादू कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ लगातार मंच साझा करते हैं और कहीं ना कहीं उनके तारीफों के पुल बांधने से पीछे नहीं हटते, कोई और कसर नहीं छोड़ते। और यही कारण है कि वो बीजेपी की बैठक में, विधायक दल की बैठक में जरूर शामिल हुए, लेकिन जेजेपी की बैठक में नहीं पहुंचे। दूसरा नाम आता है रामकुमार गौतम जो नारनौल से विधायक है जेजेपी के। और कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी दुष्यंत चौटाला से, उनका 36 का आंकड़ा किसी से छुपा नहीं। पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान भी दुष्यंत चौटाला और रामकुमार गौतम के बीच, दादा गौतम के बीच बड़ी जो है बहस देखने को मिली थी। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि वो भी जेजेपी के विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे। तीसरा नाम रामनिवास सुरजाखेड़ा जो दुष्यंत चौटाला से नाराज है। कहीं ना कहीं सख्त नाराजगी उनकी जाहिर होती है कि वो विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे। चौथे विधायक जोगीराम सिहाग जो कि बरवाला से आते हैं, वो भी विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे। जब से देवेंद्र बबली को मंत्री बनाया गया है, कहीं ना कहीं उनका नाम चल रहा था मंत्री बनने की सूची में, दौड़ में वो शामिल थे, लेकिन उनकी जगह देवेंद्र बबली को मंत्री बनाया गया। तब से लगातार वो जेजेपी से, दुष्यंत चौटाला से और कहीं ना कहीं चौटाला परिवार से नाराज चल रहे हैं, खफा चल रहे हैं। और 5वां नाम जो विधायक है ईश्वर सिंह, वो भी जेजेपी की विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंची। ये 5 वो विधायक हैं जेजेपी के जो दुष्यंत चौटाला के पास बैठक में नहीं पहुंचे। दुष्यंत चौटाला ने गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग के लिए, मुलाकात के लिए समय मांगा। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि अब क्या चर्चा चलती है, क्या बातचीत होती है, क्या गठबंधन में अब भी कोई और कसर बाकी है। हालांकि गठबंधन की कोई कसर अभी बाकी बची नहीं है, लेकिन फिर भी दुष्यंत चौटाला भागे भागे जो है गृह मंत्री के पास पहुंचे हैं, मिलने का उन्होंने समय मांगा है। और कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह रहेगी क्या बातचीत होने वाली है, क्या निर्णय जो है, क्या डिसीजन जो है निकलकर सामने आता है। जेजेपी के नेता, जेजेपी के विधायक, मंत्री और कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला खुद उप मुख्यमंत्री मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक जो है मीडिया के सामने आकर किसी भी सवाल का सामना नहीं किया है, कोई भी बात जो है लोगों के सामने, मीडिया के सामने, जनता के सामने नहीं रखी। अब बात की जाए निर्दलीय विधायकों की, अगर स्थिति देखी जाए
तो 2019 के चुनावी परिणाम के बाद बीजेपी ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो वही कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थी, जेजेपी के पास 10 सीटें 2019 में आई थी, तो वही निर्दलीय विधायक जो 7 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे। एक सीट पर इनेलो ने जीत हासिल की, एक सीट पर गोपाल कांडा ने खुद जीत हासिल की अपनी पार्टी हलोपा के बैनर के नीचे। तो वही अब अगर देखा जाए, जेजेपी के अगर 10 विधायकों को हटा दिया जाए तो बीजेपी के पास फिर भी बहुमत बच जाता है। एक तरीके से औपचारिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार हरियाणा प्रदेश में गिर गई है, लेकिन बीजेपी की सरकार गिरी नहीं है, वो सिर्फ एक औपचारिकता निभाई गई है। अगर दूसरे तरीके से, अनौपचारिक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी एक बार फिर दोबारा जो है बहुमत के साथ सरकार बनानी, बहुमत के लिए 46 सीटें दर्शानी बड़ी आवश्यक है, और कहीं ना कहीं 40 सीटें बीजेपी के पास है। गोपाल कांडा पूर्ण समर्थन करते हैं, यानी कि हलोपा की एचएलपी की जो सीट है वो भी बीजेपी के खाते में है, तो उससे 41 सीटें हो जाती हैं। अब 7 निर्दलीय विधायक, जिनमें से एक विधायक है बलराज कुंडू, अपनी पार्टी बनाकर अपने बैनर के नीचे लगातार जो है राजनीतिक हलचल पैदा करने का काम कर रहे हैं, अपनी रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में उनका नाम जो है निर्दलीय विधायकों की सूची से हट जाता है। बाकी जो 6 निर्दलीय विधायक हैं कहीं ना कहीं वो बीजेपी के समर्थन में है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के पास कुल 47 सीटें हैं। जेजेपी और इनेलो की सीट को इसमें हटा दिया जाए, कांग्रेस के पास 31 सीटें शेष बचती हैं। तो ऐसे में 47 सीटें दर्शाकर बीजेपी एक बार फिर बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाब दिखाई दे रही। लेकिन अब सवाल यह उठता है, निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला, जिनके पास पहले से ही मंत्री पद था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनका वजन और भी बढ़ चुका है, और ऐसे में चर्चाएं चल रही है कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री की दौड़ में जो नाम शामिल उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन निर्दलीय विधायकों को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी चांदी हो चुकी है। अब निर्दलीय विधायक, चाहे सोमवीर सांगवान हो, चाहे रणजीत चौटाला हो, चाहे नैनपाल रावत हो, चाहे रणधीर गोलन हो, और भी जो 2-3 विधायक शेष बच गए निर्दलीय, कहीं ना कहीं उनको या तो कोई ना कोई चेयरमैन ही हाथ लगने वाली, या फिर कोई मंत्री पद जो है उनको मिलने वाला है। यह बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जो उथल पुथल मची हुई उसके बीच की यह सबसे बड़ी खबर है, जो तथ्यों के आधार पर आपके सामने पेश की जा रही है। अब अगर सीएम पद के दावेदारों की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ही शामिल है, क्योंकि पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के द्वारा बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि सीएम नहीं बदलने वाला, कैप्टन वही रहेंगे, सिर्फ टीम में बदलाव होगा। यानी कि उन्होंने सीएम मनोहर लाल खट्टर के नाम पर एक बार फिर अपनी जो है सहमति जता दी है। उन्होंने बताया है कि सीएम ही रहेंगे, यानी कि सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही रहने वाले। इस्तीफा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उनके साथ ही सभी मंत्री शामिल थे, और अभी इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। और दोबारा शब्द कब ले रहे सर? सीएम कौन बनेगा? मैं नहीं बता सकता। सीएम कौन रहेगा? साहब बताएंगे कब। अरे सीएम कौन रहेगा? सीएम बिल्कुल ठीक है, सीएम साहब ही सीएम साहब। सीएम वही है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री एक बार फिर जो है शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए दूसरे सबसे बड़े दावेदार की, तो उसमें नाम आता है राव इंद्रजीत का। राव इंद्रजीत अहिरवाल के सबसे बड़े नेता हैं। 2019 के चुनाव में अहिरवाल से बीजेपी ने एक तरफा सीटें निकाली, लेकिन कहीं ना कहीं जीटी जो बेल्ट थी, जीटी रोड साइड की जो बेल्ट है, वहां बीजेपी मात खा गया। ऐसे में अपने आप को अहिरवाल में एक बार फिर मजबूत करने के लिए और भी जो है ज्यादा सीटें निकालने के लिए, यहां से पूरा बहुमत अहिरवाल से लेने के लिए बीजेपी राव इंद्रजीत के नाम पर भी मोहर लगाने का काम कर सकती है। लेकिन रणजीत चौटाला का नाम भी साथ में चर्चा में चल रहा है उप मुख्यमंत्री के लिए। उप मुख्यमंत्री के नामों को लेकर भी चर्चा करते, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले नायब सैनी जो हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका नाम को लेकर भी चर्चा चल रही कि उन्हें जो है मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, हरियाणा का नया मुख्यमंत्री उन्हें घोषित किया जा सकता है बीजेपी हाईकमान के द्वारा। यह बड़ी खबर है। और कहीं ना कहीं इसके अलावा करनाल से सांसद संजय भाटिया के नाम पर भी मोहर लग सकती है सीएम के रूप में। और अनिल विज, जिनकी हरियाणा प्रदेश की जनता बहुत लंबे समय से डिमांड कर रही है, अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर अनिल विज को उतारा जाता है तो वो कहीं ना कहीं एक तरफा माहौल बनाने में कामयाब हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर योगी की तरह काम करना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह काम करना है, तो हरियाणा में अनिल विज को योगी की संख्या दी जाती है। तो ऐसे में यह नाम चर्चा में है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि कौन जो है
सीएम बन पाता है, किसके नाम पर हाईकमान मोहर लगाने का काम करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कप्तान वही रहेगा या फिर टीम बदली जाएगी, या फिर टीम भी बदली जाएगी और कप्तान भी बदला जाने वाला। क्योंकि चर्चा यह चल रही है कि बीजेपी अपनी जो पॉलिसी के तहत काम कर रही है, हर प्रदेश में पुराने मुख्यमंत्रियों को बदलकर नए चेहरों को मौका देने का, तो कहीं ना कहीं सीएम फेस के बदलाव की प्रक्रिया के चलते यह कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पत्ता अब मुख्यमंत्री पद से कट सकता है, मुख्यमंत्री की दौड़ की सूची से कट सकता है। यह बड़ी खबर बताई जा रही है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री बात की जाए तो कहा जा रहा है कि 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने हैं। तो ऐसे में रणजीत चौटाला का नाम भी इसमें शामिल है। जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल जो कृषि मंत्री हैं पूर्व में, कहीं ना कहीं उनका नाम भी इस सूची में शामिल है, या फिर किसी निर्दलीय विधायक को भी उप मुख्यमंत्री घोषित किया जा सकता है। यह भी बड़ी खबर है। तो अब बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास 40 सीटें हैं। 6 निर्दलीय विधायक जो बीजेपी के समर्थन में है, 6 निर्दलीय विधायक जो बीजेपी समर्थित हैं। तो ऐसे में 46 सीटें बीजेपी के पास, यानी कि बहुमत बन जाता है। और 1 सीट बीजेपी को और मिल जाती है गोपाल कांडा के रूप में, एचएलपी पार्टी के रूप में। तो 47 सीटें, यानी कि बहुमत से 1 सीट अधिक बीजेपी के पास है। तो ऐसे में बीजेपी को ना ही बलराज कुंडू की आवश्यकता है, ना ही इनेलो की 1 सीट की आवश्यकता है, ना ही जेजेपी की आवश्यकता है। और कांग्रेस के पास 31 सीटें। तो ऐसे में कांग्रेस भी बहुमत साबित करने में कहीं ना कहीं असफल दिखाई दे रही है। तो बीजेपी एक बार फिर जो है बहुमत दर्शाकर अपनी सरकार बना रही है। यह बड़ी खबर है। पल पल की अपडेट आपको हरियाणा प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई देते रहेंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए, चिपके रहिए हरियाणा न्यूज 24 के साथ है। और लगातार जो हरियाणा की राजनीति संबंधित, बीजेपी से संबंधित, जेजेपी से संबंधित सारी अपडेट आपको देते रहेंगे। दुष्यंत चौटाला को लेकर भी जल्द ही बयान आने वाला है, सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो भी आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ जो है जेजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला को बड़ा आघात लगा है कि 5 जो उनके विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे। 5 ही विधायक जेजेपी की विधायक दल की बैठक में पहुंचे। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने जल्दबाजी में गृह मंत्री अमित शाह से समय भी मांगा है। अब देखने वाली बात यह रहेगी क्या कुछ जो है आने वाले कुछ ही समय के अंदर देखने को मिलता है। कौन सीएम बनने वाला है, आपकी क्या राय इस बारे में? कौन सीएम बन सकता है? मंत्रिमंडल में कौन कौन से नए नाम शामिल किए जा सकते हैं? किस निर्दलीय विधायक को जो है मंत्री बनने का, फिर चेयरमैन हाथ लग सकती है, मौका मिल सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर रख देना। और हरियाणा न्यूज 24 के साथ अगले अपडेट के लिए जुड़े रहिए।